अंबाला के नंबर 1 वेब चैनल अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर अब 1.5 लाख से भी ज्यादा दर्शक हैं। आपके शहर की हर ताजा खबर अब आप जान सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ambalabreakingnews.com पर। आप अपने एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर से भी हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको आपके शहर की हर ताजा खबर मिलती रहे। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। कोरोना की इस महामारी में सभी लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि वह अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हम पहुंचे हैं डाइटिशियन शिवा के पास, जो आपके सारे सवालों के जवाब देंगी। मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस महामारी से बचने के लिए हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। एज वी ऑल नो कि अभी तक कोई मेडिसिन है जो नहीं बनी है, उसके लिए हमें क्या खाना है उसी का एक पर्टिकुलर रीजन है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा लाइफस्टाइल है जो दे सकते हैं। उसे खाने के लिए कोशिश करें तला हुआ खाना है जो नहीं खाना है। आप जो भी खाना खाएं उसको कम और फ्रीक्वेंट मील्स में खाइए। ये नहीं है कि आप बारी बारी एक हैवी मील है जो उठा जाएंगे, उससे आपकी स्टमक में है जो ओवरलोड होना शुरू हो जाता है, जिससे गैस और ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरे को खाना खा के बहुत ज्यादा बलगम बनती है, तो हमारा आजकल बहुत एक ट्रेंड है कि खाना खाने के बाद आइसक्रीम्स खाते हैं, खाना खाने के बाद कुछ मीठे में सौंफ के बजाय शुगर कोटेड सौंफ है जो हम लेना शुरू करते हैं। तो कोशिश करें खाना खाने के बाद गुड़ वाला दलिया के 2 से 3 चम्मच, या अदरवाइज आप थोड़ा सा शक्कर, ऐसी चीजें जो है वो खाइए और इससे आपकी इम्यूनिटी है जो बिल्डअप होगी। क्यों? क्योंकि गुड़ और शक्कर है जो जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है और जिंक ही है जो बॉडी में इम्यूनिटी है जो बूस्ट करता है। इट्स लाइक दैट। मैम, जिन लोगों को प्रॉब्लम है बीपी की और डायबिटीज की, उन लोगों के लिए क्या ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए गोल्डन मिल्क, जिसे हम हल्दी वाला दूध है वो कहते हैं, वो आपको पीना डेली बाय डिफॉल्ट जरूरी है। भले आप बड़े हैं, बच्चे हैं, कोई भी एज ग्रुप के हैं या किसी भी आप मेडिकल कंडीशन के साथ चल रहे हैं, तो अगर आप वो मिल्क लेते हैं तो आपकी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी है जो हाई आपकी बूस्ट होती है। क्योंकि हल्दी एंटी इन्फ्लामेशन है, तो बॉडी में जितने भी टॉक्सिक लेवल हाई हो जाते हैं उनको रिड्यूस करने में वो हेल्प करता है। तो आप रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। जिन लोगों को शुगर है वो नहीं, बट अदरवाइज बाकी सब लोग बाय डिफॉल्ट 1 चम्मच च्यवनप्राश है जो डेली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिसके कारण नेचुरल इम्यूनिटी आपकी बॉडी की है जो बूस्ट हो जाएगी। कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको अपनी डाइट में शामिल करके वे अपनी इम्यूनिटी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम लोग हर एक चीज के ऊपर भागते हैं कि विटामिन सी के लिए नींबू है जो ले लेना चाहिए और विटामिन सी से हमारा बच जाएगा। बट जिन लोगों को अगर डायबिटीज है या जिन लोगों को हमारा बीपी रेशियो है जो वेरिएट करता है, तो वो नींबू पानी नमक वाला नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप पपाया लेते हैं, आप आंवला लेते हैं, तो वो भी उतना ही है जो इफेक्टिवनेस जो करके जाएगा। नेचुरली हर्ब्स पे जाइए, ना कि बल्कि दवाइयों को खाने के बजाय। अगर आप खाना चाहें तो गिलोय हैं, ठीक है, डेली आप अगर 1 टैबलेट गिलोय लेना चाहते हैं या लिक्विड फॉर्मेशन में लेना चाहते हैं, तो उससे ज्यादा आपकी इम्यूनिटी बूस्टर कोई चीज से नहीं करता। हमारा बेसिकली बॉडी जो है 3 टाइप से होती है, वात, पित्त और कफ। तो अगर तीनों के तीनों आपके बैलेंस हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी अनडाउटेडली बैलेंस है। जब भी एक वेरिएट होना शुरू हो जाएगा वो दूसरे को भी हिला देगा और बाय द टाइम आपको जब रियलाइज होता है तो बॉडी टोटल डिफॉर्मिटी में चली जाती है, जिसका कारण ये है कि या तो आप ओवर स्ट्रेस्ड हैं, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी भी वीक डाउन होती है। तो अगर आप एक्सेस ऑफ स्ट्रेस में चल रही हैं तो कोशिश करें अश्वगंधा रात को सोने से पहले पीने के लिए। तो अपने आप को ईज आउट रखिए। हम लोग कांस्टेंट एक न्यूज पे चलते रहते हैं, कांस्टेंट एक थॉट ऑफ एक्शन पे चलते रहते हैं कि हमारे को कैसे करना है, क्या खाना है, हमारे को ये खा लिया, अच्छा तो ठीक है, आज कोविड केसेस कितने आ गए हैं। तो हमें कांस्टेंट प्रेशर है जो लेते रहते हैं और कांस्टेंट प्रेशर से हमारी जो स्लीप है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। सो इट इज अ साइकिल एंड अ चेन रिएक्शन। तो आपका चेन रिएक्शन, अगर आपका स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो भी आपका सेरोटोनिन लेवल वर्कआउट नहीं करेगा। अगर आप दूध नहीं पी रहे हैं तो कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, तो भी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। और अगर फ्रूट्स ले रहे हैं तो सब यही लेना कि आंवला ले लिया मैंने या मैंने पपाया ले लिया, इट इज ऑल्सो ओके। बट अगर ज्यादा स्वीटेड फ्रूट्स हैं लाइक पपाया के अगर आप ऑप्शन हैं वो सेफेस्ट जाते हैं इवन फॉर अ किडनी पेशेंट्स। बट अगर बहुत ज्यादा मीठा पेशेंट वो खाता है, पेशेंट अगर एप्पल खा लेगा या पाइनएप्पल खा लेगा तो उसका कोई लॉजिक नहीं जाता। जो डेली जो स्टूडेंट्स भी हैं और जो फील्ड में काम करते हैं लोग, उनको सारा दिन काम करना पड़ता है, बाहर फील्ड में रहना पड़ता है, जिस वजह से वो अपने खाने पीने का इतना ध्यान नहीं रख पाते। तो उनको ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको वो कम टाइम में खा भी सकते हैं और इजीली उनको अवेलेबल हो सकती हैं? ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनसे उनकी इम्यूनिटी और भी स्ट्रांग हो सकती है कि वो बाहर फील्ड में काम करते हैं?
हम लोग फील्ड वर्क में काम करते हैं तो हमें ये लगता है कि जो चीज़ चाहिए बस रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए, फटाफट से वो बन जाए। तो हम लोग अगर बाहर कहीं मार्केट में गए हैं या हम लोग अपने काम पे हैं तो हम फटाफट प्रेफर करते हैं मैगी बन जाएगी 2 मिनट में। पर शायद हम ये सोचना भूल गए हैं और ये खाना तो बिल्कुल ही भूल गए हैं कि एप्पल जो अगर वॉश करके खाने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं, इसका पेक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, एंटीऑक्सीडेंट रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। तो हम उनको खाने के बजाय अगर एक बनाना को पील करके खाने में हार्डली 5 सेकंड भी नहीं लगते हैं। बट हमारी प्रोग्रामिंग वाया टीवी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमारे को मैगी है वो 2 मिनट में बनती है, बट बाकी जो चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, जिनको खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब भी आप कहीं जाएं अपने पास हैंडी रखिए हमेशा फ्रूट्स, अपने पास हैंडी रखिए नट्स, और इन्हें खाइए। इट्स नॉट लाइक कि आप ले गए, मैं टिफिन वापस आ गया, इट वोंट हैव एनी लॉजिक टू दैट। पर जो भी खाएं रोटेट करके खाइए। जो आप जिसमें अच्छे हैं उससे मैं अच्छी नहीं हूँ, जिससे मैं अच्छी हूँ उसमें आप अच्छे नहीं हैं। तो हमेशा जो भी उठाइए फ्रूट रोटेशन पे उठाइए। हम सबका इंडियन का एक और जाता है कि हम लोग जो भी खाएंगे 1 किलो फ्रूट इकट्ठा ले लिया या 2 किलो फ्रूट इकट्ठा ले लिया। तो हम एक ही टाइप ऑफ फ्रूट है जो खाते रहते हैं कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वीक। तो एंटीऑक्सीडेंट होने के बजाय डिप्लीट जोन होनी शुरू हो जाती है। चेंज ऑफ फ्रूट्स, चेंज ऑफ कलर्स इज द थिंग विच इज रियली नीड ऑफ द आवर। मैम, जो कोरोना जैसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो कोरोना के पेशेंट्स हैं जिनको कोरोना हो चुका है या जो कोरोना के अभी उनकी रिपोर्ट है जो नेगेटिव आ चुकी है, कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी, वे कैसे अपनी डाइट को बना सकते हैं? मैं एक सजेशन दोनों को देना चाहूंगी, जो कोरोना पॉजिटिव हैं या सिम्टोमेटिक हैं या जो कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं बट उनके साथ हैं। सब लोग जब भी अपना दिनचर्या स्टार्ट करें कोशिश करें थोड़ा सा गर्म पानी से ही स्टार्ट करने की। नॉर्मल वाटर, नेचुरल वाटर नहीं जाएगा, क्योंकि जो कोरोना है सबसे पहले गले से आपको इफेक्ट करेगा। सो थ्रोट सिम्टम है जो आना शुरू हो जाता है, जो कि जिसे हम गले में खराश है जो होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप गर्म पानी इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी को, आपका बॉडी का टेम्परेचर कंपैरेटिव हल्का सा वार्म रखते हैं, तो उसके चांसेस जो है कम होने शुरू हो जाते हैं। जो लोग हमारा रिकवरी फेज में हैं तो तला हुआ खाना, हैवी खाना, कई लोगों को टेस्ट नहीं आता खाना खाने का तो वो मसाले बहुत ज्यादा ऐड करवाते रहते हैं। ब्लैंड डाइट जिसे हम कहते हैं, उससे कम जो तड़का है वो कम लगा होना चाहिए। आप जितने ज्यादा तड़के लगाते जाएंगे, जितना ज्यादा खाने को बारी बारी प्री हीट करते जाएंगे, तो उतने ही उसके नरिशमेंट रेशो है वो कम होती जाएगी। तो कोशिश करें जो भी खाना खाएं उसमें ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा तड़का लगा रहे हैं कि वो अभी रिकवरी से ठीक हुआ है या वो ठीक हो गया। हल्का खाना रखिए, खिचड़ियाँ दीजिए अलग अलग टाइप की, आप दलिए की भी खिचड़ी दे सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि उसको मीठे फॉर्मेशन में देना है या दूध के साथ देना है। और अपना दिन जब स्टार्ट करें तो कोशिश करें 1 पार्ट ऑफ काली मिर्च, 4 पार्ट्स ऑफ तुलसी एंड 1 पार्ट ऑफ सौंफ। तो इन तीनों को मिक्सचर जो है वो मिक्स करके बॉईल करके पीजिए। दैट विल बी योर एनर्जी ड्रिंक एज वेल एज योर मेटाबॉलिक बूस्टर। बच्चों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि जो बच्चे सारा दिन गलियों में बाहर खेलते हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए कुछ ऐसा स्पेशल डाइट हो जो उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सके? जो बच्चे हैं उनका पहली बात तो आप उन्हें रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर आपने उनको वहां से रोका तो दे विल बी ऑन द टीवी और टैब्स या फोन्स, उन चीजों के ऊपर। तो इम्यूनिटी नहीं अफेक्ट कर पाएगी तो आई साइड इफेक्ट कर जाएगी। तो हर एक चीज कहीं ना कहीं जो है वो इम्बैलेंस जो है प्रोपोर्शन हो जाता है। तो जब बच्चों के लिए कोशिश करें सोयाबीन का आटा इंट्रोड्यूस करने के लिए, ताकि प्रोटीन का रेशो बढ़ा रहे। बच्चे ने एक चपाती है जो बाय डिफॉल्ट खानी है, तो अगर उस आटे में आधा कनक का प्रोपोर्शन और आधा सोयाबीन का प्रोपोर्शन रहेगा तो वो अनडाउटेडली हाई जो है प्रोटीन हो जाता है। अगर आप ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मैं बच्चे को सैंडविच बना के दे रही हूँ या मेयोनीज सैंडविच बना के मेरा बच्चा खाएगा, तो मेयोनीज या ब्राउन ब्रेड्स के साथ अगर आप ऐसा कुछ देना चाहते हैं तो कोशिश करें वो जो खीरा या टमाटर जो कुछ भी आपने चॉप किया है सब्जियों को, उनको मलाई में वार्म करके दीजिए। आपने मलाई में ब्लेंड करके देंगे तो इट विल टेस्ट जस्ट लाइक मेयोनीज, क्योंकि मेयोनीज दैट इज द सिंथेटिक क्रीम्स। जो सिंथेटिक क्रीम्स जाएंगी वो आपकी बॉडी में ना तो इम्यूनिटी देने वाली है और ना ही बोन हेल्थ है जो बच्चों की स्ट्रांग होने वाली है। आपने देखा होगा कि बच्चे थोड़ा सा गिरा या टेबल में गिर लगा तो क्रैक आ गया, बोन में हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया। ये सब क्यों? क्योंकि बॉडी में बोन हेल्थ भी वीक है और बॉडी की इम्यूनिटी भी वीक है। तो दोनों चीजें हैं जो बच्चों को बैलेंस करके चलनी पड़ती है। इम्यूनिटी एक चीज पे नहीं होती है। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात क्रिएट की जाएगी। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये कोई मैजिक ड्रिंक है आपको घोल के पिला दी और आप स्ट्रांग हो गए। आपकी सब चीजें बैलेंस्ड हैं तो आप बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। अनबैलेंस हो गए तो आपकी जो फाइटिंग ऑफ जो कैपेसिटी है विद इन्फेक्शन वो कम हो जाती है। तो ये थी डाइटिशियन शिवा, जिन्होंने हमें बताया कि कोरोना के इस टाइम में हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं और कैसी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको खाकर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख सकते हैं। तो ऐसी जानकारी हम आपको और भी देते रहेंगे। बने रहिए हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।